दोस्तों, अगर आज के दौर में हमारी हिस्ट्री के दुनिया के सबसे जालिम और क्रूर बादशाहों का जिक्र करें और उसमें इजिप्ट, सीरिया, जेरूसलम और रोमन के बादशाहों का जिक्र ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और हम रोमन एम्पायर के दौर के एक बहुत ही बड़े बहादुर और क्रूर बादशाह की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये बादशाह जितना बहादुर और चालाक था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और जालिम भी था। इसकी गिनती दुनिया के सबसे क्रूर और जालिम बादशाहों में की जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये इतना बड़ा जालिम था कि इसने हुक्म दे दिया था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी को कत्ल कर दिया जाए और इसके कहने पर चारों तरफ तबाही मचा दी गई थी। जो भी बच्चा पैदा हो रहा था या फिर जिसकी उम्र 2 साल से कम थी उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। और ये किस वजह से उसने हुक्म दिया था, इसकी वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्या वजह थी और कौन था ये बादशाह, किस दौर में था और आज के दौर में वो जगह कहाँ मौजूद है और इसने ऐसा क्या कर दिया था कि सबसे जालिम बादशाहों की लिस्ट में इसका नाम आ गया। सब कुछ डिटेल से बताएंगे, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, बात है आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी, यानी हम बात कर रहे हैं 72 ईसा पूर्व की। उस दौर में एक ही धर्म सबसे बड़ी तादाद में मौजूद था और वो था यहूदी धर्म। यानी हम बात कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी पहले की, जिनको कि बहुत से लोग ईसा मसीह और जीसस भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जन्म 72 ईसा पूर्व में इदुमिया के क्षेत्र में हुआ था। यानी अगर आज के दौर के हिसाब से हम बात करें तो इजराइल, पैलेस्टीन और जॉर्डन का एरिया होता है। तो इसी जगह पर इसकी पैदाइश हुई थी और इसका बचपन का तो कुछ ज़्यादा इतिहास में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जवानी से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। तो हम इसके बचपन को छोड़ते हुए सीधा जवानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, रोम की सल्तनत में उस समय जूलियस सीजर की हुकूमत हुआ करती थी। जूलियस सीजर रोम के बहुत ही बड़े फेमस बादशाहों में से एक था। अगर आप जानना चाहते हैं जूलियस सीजर कौन था और उसकी पूरी हिस्ट्री, तो कमेंट करके बताना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके फादर एंटीपेटर जूलियस सीजर के बहुत ही करीबी थे कि उसने पोम्पिया के राजा को हराकर जेदुआ यानी इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के इलाके का राजा एंटीपेटर को बना दिया था। यानी साफ लफ्ज़ों में कहें तो एंटीपेटर की किस्मत का सितारा उस वक्त चमक गया था, जिसके बाद एंटीपेटर ने हेरोडियन साम्राज्य की बुनियाद रख दी थी और हेरोडियन सल्तनत का वो पहला बादशाह बन गया था। और उसने अपने बेटे यानी हेरोड द ग्रेट को वहाँ का गवर्नर बना दिया था और वो बहुत ही महान तरीके से काम कर रहा था। वो कितना शक्तिशाली और बहादुर था, उसके नाम का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके नाम में द ग्रेट लगा हुआ है। और दोस्तों, आपको बताते चले, हेरोड द ग्रेट और उसके फादर एंटीपेटर दोनों ही एक यहूदी राजा के तौर पे उभरे थे और ये दोनों ही एक बहुत ही मजबूत यहूदी थे और यहूदी धर्म को ही बढ़ावा देते थे। ये उस जगह के राजा थे जहाँ आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी यरूशलेम, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए पवित्र स्थान है। आज के दौर में भी यहूदी और मुसलमानों में वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं सिर्फ उस जगह के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल में जेरूसलम के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे कि आखिर इनमें तीनों में लड़ाइयाँ क्यों होती रहती हैं इतिहास से ही। लेकिन दोस्तों, इनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक ना रह सकी, क्योंकि हम आपको अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा का दीवाना था और उसी के साथ रहने लगा था। इसीलिए रोम वालों को ये साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और रोम वालों ने जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी। इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जूलियस सीजर की हत्या के कुछ दिनों बाद ही इसकी सल्तनत पर हमले शुरू हो गए थे और इसके कुछ दिनों बाद ही एंटीपेटर की भी हत्या कर दी गई थी।
इसी के चलते हेरोड भागकर रोम आ गया था और इसको कुछ दिनों बाद यहूदी राजा बनाकर भेजा गया और रोमन सेना की मदद से इसने वहां पर फिर से कब्जा कर लिया था। दोस्तों समय बीतता गया और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था। इसने अपनी सल्तनत में काफ़ी अच्छे काम भी किए थे और काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें और किले और बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाए थे जो कि आज तक फेमस हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आई थी कि इजराइल सरकार इसके बनाए हुए किले को पब्लिकली खोल देना चाहती है और वो बहुत ही बड़ा किला है। दोस्तों ये मजबूत और ताकतवर तो बहुत था, लेकिन इसकी टेंशन जब बढ़ी जब ईसाई धर्म के नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको कि बहुत सारे लोग ईसा मसीह और जीसस भी कहते हैं, उनके आने के प्रमाण मिलने लगे थे, यानी उनके पैदा होने की निशानियां सामने आने लगी थी। जब इसको पता चला कि कोई नबी पैदा होने वाला है तो इसने वो काम किया कि जिससे ये जालिम बादशाहों की लिस्ट में फेमस हो गया और दुनिया में जालिम बादशाहों की लिस्ट में शामिल हो गया। क्योंकि एक यहूदी बादशाह था तो ये इस बात को सुनकर टेंशन में आ गया था और ये जितना बहादुर और चालाक था धीरे धीरे ही क्रूर और जालिम बनने लगा। कुछ दिनों बाद इतना जालिम और क्रूर बन गया था और इसने हुक्म दे दिया था कि जितने भी 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। यानी इसका हुक्म था कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा इस दुनिया में इसको दिखाई ना दे, उनको फौरन ही मार दिया जाए। उस समय इतना कत्लेआम किया गया था कि बड़ी तादाद में छोटे बच्चों को मारा गया था। तो इसने कितने बच्चों को मारा होगा इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल में भी है और इसको एक जालिम बादशाह दिखाया गया है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना जालिम और क्रूर बादशाह रहा होगा। दोस्तों इसका यही कदम था जिससे दुनिया के जालिम बादशाहों की लिस्ट में शामिल हो गया था और इसने बहुत ही बड़ा कत्लेआम कराया था। हालांकि दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस बादशाह ने कोई भी कत्लेआम नहीं कराया था, यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चों या फिर किसी का भी कोई भी कत्लेआम नहीं कराया था, ना ही किसी को मरवाया था। लेकिन दोस्तों वहीं बाइबल में इसका जिक्र जालिम के तौर पर दिखाया गया है। दोस्तों वैसे तो इसने यहूदियों के लिए कई बड़े मंदिरों को बनवाया था, लेकिन इसका लास्ट समय कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। इसके लिए वो बहुत ही कठिन समय था, यानी इसको एक बहुत ही बुरी बीमारी हो गई थी जिससे इसकी किडनी खराब हो गई थी और ये उस बीमारी से कभी उभर नहीं पाया था। ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि इसको जब यकीन हो गया था कि ये बचने वाला नहीं है तो इसने वसीयत की थी कि मेरी कब्र इसी महल में बनाई जाए जो कि जेरूसलम में ही मौजूद है और कब्र के साथ साथ पूरे महल को ही मिट्टी से ढक दिया जाए ताकि महल बिल्कुल भी दिखाई ना दे, यानी महल को भी दफनाने का हुक्म दे दिया था। शायद इसने इसलिए किया होगा कि उसकी कब्र को कोई ढूंढ ना सके। लेकिन दोस्तों 2007 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ साइंटिस्टों ने इसकी कब्र को ढूंढने का दावा किया था कि महल को भी मिट्टी से निकाल लिया गया था, इस महल को मिट्टी में दबा दिया गया था। शायद यही वजह थी कि 2000 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था, फिर भी ये महल लगभग सलामत ही है। दोस्तों इस बादशाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।